मुसलमान से राय नहीं मांगी गई है, देश से राय मांगा गई। जब डॉक्टर मुकेश की तरफ से राय जाएगी, आरजेडी के एक वर्कर की तरफ से राय जाएगी, जेडीयू के एक वर्कर की तरफ से राय जाएगी, कांग्रेस के एक वर्कर की तरफ से राय जाएगी, मुसलमान से ज्यादा जब नॉन मुस्लिम की तरफ से राय जाएगी कि ये देश हित में नहीं है, संविधान के विरुद्ध है, मजाल है वो पास हो जाएगा। लेकिन ये कोई नहीं कर रहा। ये ऐसे ही हो गया है जैसे एनआरसी का छुछुंदर आया, मियां बलबला के रोड पर गला साफ करने के लिए जो देखो वही आ रहा है, और मियां ढोलकबाज की तरह ताली बजा रहा है। इसके अलावा क्या हुआ बताओ? दिल का असल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, मैं मोहम्मद इस्माइल हुसैन नूरी। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल QR कोड जो वक्फ बिल के ताल्लुक़ से निकला हुआ है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो QR कोड निकाला है उसमें स्कैन किया जाता है, उसी के मुतालिक बलियावी साहब ने क्या बयान दिया है, आप उसको सुने और सुनने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करें। पहले आप बलियावी साहब की तकरीर, उनके बयान को सुन लें। आदिवासी भाई अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। बलियावी की ये बात बड़ी कड़वी लगती है कुछ हरामखोरों को। जब मैं कहता हूं कि दलित के इशू पर पार्टी से ऊपर उठकर सारा दलित एक जगह बैठ सकता है, आदिवासी के इशू पर सारा आदिवासी एक जगह बैठ सकता है, यादव के इशू पर सारा यादव एक जगह बैठ सकता है, तो मुसलमान अगर अपनी औलादों को दफन न कर लिया हो तो एक जगह क्यों नहीं? गम इस बात का आप लड़ाई लड़ेंगे और आपकी दूसरी लड़ेगा। आप जिंदा रखे जाओगे सिर्फ वोट देने के लिए, इससे वैसी तुम्हारी औकात नहीं होगी। बरसों से समझा रहा हूं, लेकिन नशे में कौन ये है? नशे में क्या RSS के लोगों ने बरादरी के नाम पे बांटा है? क्या वक्फ की जमीनें जो लूटी गई हैं, क्या किसी गैर मुस्लिम ने लूटा है? पहले अपनी हरामखोरी का एहतिसाब कर लो। जमाने में इतना दम नहीं है कि ईमान वालों को आग निकाल सके। वक्त एक आया, आने से 48 घंटा पहले आपका खादिम बलियावी सीना ठोक के खाओ, और ऐसे ही JPC में चला गया। JPC में ऐसे ही नहीं गया, JPC में भेजा गया है। राजनीतिक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। JPC में भेजा गया है, और अगर जिंदा रहूंगा तो मैं देखूंगा कि इसको कैसे कोई पास करा लेता है। बुज़दिल पैदा नहीं किया अरशदुल कादरी ने, मर्द पैदा किया। सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं कि तुम मेरे पीठ पर रहो मत रहो, लेकिन जो बुजुर्ग अपनी कब्रों में लेते हैं, उनकी फौज बलियावी के पीछे खड़ी है। मैंने लेकिन अपने बच्चों को, अपनी औलादों को, अपनी कौम को, अपनी नस्ल को ट्रैक से नीचे नहीं उतरने दूंगा। सत्ता के लिए मैं उनको जिंदा नहीं रहने दूंगा। मार्केटिंग हो रही, कहीं लड्डू बट रहा, कहीं जिलेबी बट रही है। अब तो मियां जाएगा कहां? एक एक इंच की खबर है। और जितनी सेकुलर सियासी पार्टियां हैं, अगर उनकी नीयत साफ है, सेकुलर हैं,
तो जब राय मांगी गई है कि आप राय दो, तो ये राय सिर्फ मुसलमान क्यों देगा? देश के सेकुलर पार्टियों का एक एक मेंबर, एक एक सदस्य क्यों नहीं जेपीसी को राय दे रहा है कि अब्दुल्ला अब्दुल करीम के साथ साथ महेश भी, सुरेश भी, गणेश भी, यादव भी, कुर्मी भी, कोयली भी, दलित भी, आदिवासी भी, सब इस बिल के खिलाफ हैं। और मुसलमान से राय नहीं मांगी गई है, देश से राय मांगी। जब डॉक्टर मुकेश की तरफ से राय जाएगी, आरजेडी के एक एक वर्कर की तरफ से राय जाएगी, जेडीयू के एक एक वर्कर की तरफ से राय जाएगी, कांग्रेस के एक एक वर्कर की तरफ से राय जाएगी, मुसलमान से ज्यादा जब नन मुस्लिम की तरफ से राय जाएगी कि ये देश हित में नहीं है, संविधान के विरुद्ध है, मजाल है वो पास हो जाएगा। लेकिन ये कोई नहीं कर रहा। ये ऐसे ही हो गया है जैसे एनआरसी का छुछुंदर आया मियां बलबला के रोड पर गला साफ करने के लिए, जो देखो वही आ रहा है, और मियां ढोलकबाज की तरह ताली बजा रहा है। इसके अलावा क्या हुआ बताओ? बिल का असल फैक्ट क्या है वो समझिए। और बलिया भी यूं ही नहीं, 31 पेज में ये जवाब तैयार करके सबसे पहले मैं दे चुका हूं। 31 पेज में जवाब जेपीसी को जा चुका है, और सबसे पहला जवाब आपके दानिशरिया का गया है। आप कानून बनाइए, हम कहां रोक रहे? मत बनाइए, बना दीजिए कानून कि देश में कोई अगर बेरोजगार रहा, कोई अगर बेरोजगार रहा किसी धर्म का, तो उसको महीने में 50,000 रुपया दिया जाएगा। है हिम्मत बुलाइए। देश का कोई भी बच्चा शिक्षित न रहे, लाइए ना कानून बना दीजिए कि प्राइवेट स्कूल का फीस इतना ही होगा। असल कानून क्या है वो समझिए। इन्होंने कानून जो लाया तो पहला इशू ये कि वक्फ का नाम चेंज किया जाए। उसकी कॉपी, उसका ट्रांसलेट उर्दू में भी करा चुका। मौलाना अली रजा साहब हमारे जो मुफ्ती साहब हैं, काजी शरीयत, इनसे गुजारिश करूंगा कि उसकी कॉपी बांट दीजिए। शायद या फिर खाई हुई कौम एक बार पढ़ ले। यहां तो दावतनामा भेजने के बाद भी मीटिंग में आकर लोग पूछता है आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है? हमको पता नहीं। 38 साल इसी में तो बीत गया। वरना बलियावी के पास भी हर शहर में एक आध गाड़ी घोड़ा होती, हर जगह फ्लैट होता, लेकिन है हिम्मत किसी ईडी, सीबीआई और एजेंसी की जो बलियावी के दरवाजे आ जाए? नाप दूंगा इंस्टीट्यूट से। इन्होंने जो बिल लाया तो उसका जवाब पहला जो इदारे शरिया से गया, सुन लिया। हाफिज साहब थोड़ी मेरी मदद करें, इसको पकड़ें। ये है एक पेज में उस बिल का उर्दू तर्जमा, और इसलिए करा दिया है संस्कृत मिक्स बिल बना है हिंदी में, ताकि हमारे लोग आसानी से उर्दू में समझ सकें। पहले बिल की कॉपी सुन लीजिए, फिर अपनी राय कीजिए, मैं सुनूंगा। जब निकल गया हूं, सर उखल में दे चुके हैं, तो मूसल की परवाह मत कीजिए और जख्म मत कीजिए। लड़ना आप ही को पड़ेगा। आपकी लड़ाई दूसरा नहीं लड़ेगा, राजनीति करेगा, लड़ेगा नहीं। पहला ये है वक्फ तरमीमी बिल 2024 में 1995 के असल वक्फ एक्ट में कई तरामीम शामिल हैं। बिल में तजवीज़ करदा अहम तरामीम ये: पहला,
इस एक्ट का नाम बदला जाए। इस एक्ट का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इम्फेलेसी एंड डिप्लोमेंट एक्ट 1995 रखा जाए। वक्फ की तारीफ इन्होंने क्या किया? वक्फ को वाज़ेह तौर पर किसी भी ऐसे शख्स के वक्फ के तौर पर बयान किया गया है जो कम से कम 5 साल तक इस्लाम पर अमल करता हो और जायदाद की मिल्कियत रखता हो। बहुत गौर से सुनिएगा। यानी अगर बलियावी साहब इस्लाम कबूल आज कर लिए तो ये चाहे कि कल अपनी जमीन जायदाद वक्फ कर दे तो नहीं कर सकते। इनको 5 साल तक इस्लाम पर कायम रहना पड़ेगा। वक्फ अल औलाद का क़याम औरतों के विरासत से इनकार का बाइस नहीं बनना चाहिए, जबकि लोगों को पता ही नहीं है कि एक बाप अपनी पूरी प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहे तो इस्लाम की नजर में, इस्लाम के कानून में ये जायज ही नहीं है। एक लिमिट है कि एक बाप अपनी प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा वक्फ कर सकता है। क्या मुफ्ती साहब, यही है ना? यानी क्या प्रैक्टिकल और नेचुरलिटी के साथ इस्लाम का कानून। ऐसा नहीं है रोशन बाबू के हमारे बाबूजी के पास अगर 2 बीघा जमीन है तो दोनों बीघा वक्फ कर दे, नहीं कर सकते। इस्लाम इसका अलाउ नहीं करता। उसका एक परसेंटेज है कि इतने ही परसेंट आप वक्फ कर सकते। बकिया बीवी बच्चों के लिए रखना जरूरी है। इसी तरह से इन्होंने लिखा है कि यूजर के जरिए वक्फ से मुताल्लिक दफात को छोड़ दिया जाएगा। सर्वे कमीशन का किरदार प्रॉपर्टी में, जायदाद में फैसला कमिश्नर और डीएम करेंगे। इसी के साथ इन्होंने एक बात और भी रखी है कि साहब वक्फ के जहां भी वक्फ की कमेटियां बने या वक्फ का कोई संगठन बने तो उसमें एक गैर मुस्लिम का होना लाजमी है। मुसलमान तू बलियाबी को समझ मत समझ, दुनिया खूब समझती है। जब ये मामला आया तो मैंने कहा बढ़िया काम है, शुरू कीजिए, राम मंदिर ट्रस्ट का पहला मेंबर मुसलमान को बनेगा। त्रिवेंद्रम के मंदिर का पहले मुसलमान को मेंबर बनाइए, बालाजी मंदिर का बनाइए, पुरी के मंदिर का बनाइए, काशी के मंदिर का बनाइए। याद रखना हमारा देश कभी कॉमनल न था, न है, न रहेगा। इसलिए कि 1957 में जो पहला चुनाव हुआ उसमें हिंदू महासभा भी चुनाव लड़ा था, मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ा था। हिंदू महासभा को कान पकड़ के हिंदू भाइयों ने फेंक दिया, मुस्लिम लीग को मुसलमानों ने फेंक दिया। मारे कहां गए हो वो सुनो भू, आबादी के हिसाब से तुम्हें एमपी एमएलए नहीं बनने दिया गया। मारे कहां गए हो ताकि तुम मुहताज रहो दुनिया के। दलित भाई अपनी बात खमठोक के इसलिए करता है कि कोटा के एतबार से उनके लोगों की सीट सुरक्षित है।
आप जिंदा रखे गए हो सत्ता बदलने के लिए। इसलिए अदारे शरिया ने 31 पेज में जो जवाब भेजा है और कल रात से जिस तरह यूसीसी के लिए यूसीसी के चेयरमैन को जवाब देने के लिए और अपनी मुखालफत दर्ज कराने के लिए एक साइट बनाकर ईमेल बनाकर व्हाट्सएप के जरिए घर घर पहुंचाया गया। हमें खुशी है साहब कि यूसीसी में एक ही दिन में 7 लाख इदारे शरिया से ईमेल गिरा था और उसमें महुआ के नौजवानों की बड़ी अहम भूमिका थी। इसी जगह हम लोग मीटिंग में आए, इसी जगह मीटिंग में हम तो डिमांड कर रहे हैं सेकुलर सारी पार्टियों से कि अगर वाकई इस बिल से आपको तकलीफ है और आप इसको देश हित में नहीं मानते, संविधान विरोधी मानते हैं, तो सही अग्नि परीक्षा यही है कि आप अपनी पार्टी फर्म से पार्टी के एक सदस्य एक मेंबर को ये लिंक जारी करके कहिए कि तुम लोग एक प्रखंड एक पंचायत से अगर बिहार में किसी पार्टी के पास 1 करोड़ मेंबर है तो 1 करोड़ इसके विरोध में जाए, तब मैं मानूंगा कि आप मेरे साथ हो, तब मैं मानूंगा। वरना अपनी पेशाब के मुताबिक खानकाहें, दरसगाहें, मस्जिद के अइम्मा और हसास और जिंदा दिल राजनीति में जो लोग हैं इस काम में लग चुके हैं। हम आपसे यही अपील करेंगे, इस बिल की एक फोटो कॉपी करा दीजिए 10-20 और जितने हसास लोग हैं बांट करके दे दीजिए ताकि लोग पढ़ के समझ सके। और ये 31 पेज का जो जवाब दिया है उस जवाब का एक ही पैरा पढ़ देता हूं, एक चावल से पूरे पतीले का अंदाजा हो जाएगा। बलियावी इसके लिए नहीं कि सबकी हाँ में हाँ कहता, बलियावी काले को काला ही कहेगा, गोरा कभी नहीं कहेगा। ये तय अपने सिद्धांत और अपने वसूलों से मैं समझौता नहीं कर सकता, इसलिए कि जो कादरी कलंदर की परवरिश का असर है वो सबकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। जहां मसलक और मिल्लत और मुल्क महफूज हो वहीं हाँ में हाँ मिलाएगा, बातें सबसे निपट देगा। पहला जो जवाब है सुन लीजिए, वक्फ शब्द किसी और भाषा में किसी पर्याप्त शब्द नहीं है। अंग्रेजी में भी नहीं है, हिंदी में भी नहीं है, ओडिया में भी नहीं है, संस्कृत में भी नहीं है, कन्नड़ में भी नहीं है, बंगला में भी नहीं है, पंजाबी में भी नहीं है, पुश्तो में भी नहीं है, मलयालम में भी नहीं है, आसामी में भी नहीं है। एक लफ्ज है वक्फ, मुल्क चाहे जो हो वक्फ ही रहेगा। उसमें जब शब्द नहीं बदल सका अब तक, तो आप नाम कैसे बदल दीजिएगा साहब? अंग्रेज का मुल्क है। अरे खदेड़ के राष्ट्रपिता बापू के नेतृत्व में मौलाना फजल हक खैराबादी जैसे योद्धाओं ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया। अब उसके दलाल भारत में आक्रमण करना चाहेंगे तो भूल जाए, हिंदुस्तान बदला नहीं है, लड़ेंगे। जवाब दिया गया है, शब्द नहीं। वक्फ का कार्य पर किसी भी चल अचल संपत्ति का सदैव के लिए अंतरांतरण निषेध होता है। नहीं समझे तो समझा दो। जैसे वक्फ की कोई जमीन प्रॉपर्टी दे दी गई
तो ये किसी दूसरे के नाम मुंतकिल नहीं हो सकती है। साफ हो गया? इसलिए अधिनियम का नाम केवल वक्फ अधिनियम ही होना चाहिए। इसमें केवल इतना संशोधन आप कर सकते हैं, सुन लीजिएगा बहुत गौर से, इसमें केवल इतना संशोधन कर सकते हैं कि वक्फ का नाम बदलकर भारतीय वक्फ अधिनियम कर सकते हैं, ताकि देश स्तर पर पूरी दुनिया में ये मैसेज जाए कि भारत देश का भी वक्फ नियम है। अब अगर इसको कोई अपराध कहेगा तो ये काम मैं रोज करूं, इसलिए कि हम 2 नंबर के भारतीय नहीं है। मेरे बाप दादा ने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की है कि हम किसी से डर के बात करेंगे, चढ़ के बात करेंगे। 1 नंबर ओरिजिनल हिंदुस्तानी है। इस तरह से जिन जिन मुद्दों पर आपत्ति है उसका जवाब अंग्रेजी में भी है, उसका जवाब हिंदी में भी। मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि अगर आप चाहते हैं तो जिस किसी पार्टी में हैं रहिए, हर हाल में रहिए ईमानदारी से, लेकिन ईमानदारी के साथ अपनी कौम और अपनी नस्लों के लिए भी खड़ा होना। अगर अब भी समझ में नहीं आया हो तो मैं कलेजा नहीं चीर सकता हूं। पार्टी में रहने के बाद भी बलियाबी ने अपनी नस्लों के वजूद पर समझौता नहीं किया है, न करूं। इसलिए कि मैं जानता हूं पार्टियां अच्छी हवा तो दे सकती है, जन्नत की चाबी नहीं दे सकती। लड़ाई तो नहीं। इसलिए जिस पार्टी में हो रही है एक ही काम कीजिए कि अपनी पार्टी के नेताओं से पूछिए कि डिमांड कीजिए कि जेपीसी में आपकी पार्टी की तरफ से कितना विरोध गया है। अखबार में हम विरोध नहीं मानेंगे, टीवी का विरोध नहीं मानेंगे, हमारे मोहल्ले में आकर विरोध करेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। जेपीसी ने राय मांगा है और आज के वोट के कैलकुलेशन का, आज के वोट के हिसाब से सबसे ज्यादा सेकुलर वोट वन साइड है। उसमें सबसे बड़ा योगदान सेकुलरिज्म में वोट का एक तरफ वन साइड अगर किसी ने दिया है तो मुसलमानों ने दिया है। अब वक्त आ गया है कि आप हिसाब मांगो, मांगो। अगर एक एक सियासी पार्टी की तरफ से 1-1 करोड़ चला जाए, जेपीसी पागल हो जाएगा, पागल कि इस कानून को, इस बिल को रद्द करने के लिए अब्दुल्ला और अब्दुल करीम बाद में आ रहा है, इस बिल को रद्द कराने के लिए महेश और गणेश और रोशन पहले आ रहा है। ये देश हित में है। आपको आगे रखकर बलि का बकरा बनाया जाएगा तो ज़बह होने के लिए तैयार हो तो खुदकशी कर लेना, हमें कोई शिकवा नहीं होगा। इसलिए कि मुसलमानों से राय नहीं मांगा गया, भारतीयों से राय मांगा गया। नतीजा अब इस पर क्या होना चाहिए, अब आप लोग अपनी राय दें। तो लास्ट में फाइनल टच सबकी सुनने के बाद एजेंडा रख दिया, समझ में बात आ गई। अब आप अपनी बात रखें, सबकी सुनूंगा, आखिर में सबका जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।